हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्वेंट वाटर. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस. अपने पास क्या दिया गया क्वेश्चन में? हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया कि एक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है सॉल्वेंट वाटर से. हमें पिक आउट करना है. चार स्टेटमेंट दिए गए, चार स्टेटमेंट में से अबाउट लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस. सो देखिए ना, लेट्स स्टार्टेड विद की कंसेप्ट. अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा? की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास? लेवलिंग इफेक्ट. क्या आएगा? लेवलिंग इफेक्ट. लेवलिंग इफेक्ट, क्योंकि बेसिकली हम बात तो इसी के बारे में कर रहे हैं ना. तो अब अपने पास देखिए, अब हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ की कंसेप्ट एसिड एंड बेस. अब हमारे पास जो एसिड और बेस है, एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ एसिड और बेस, वो किस पे डिपेंड करती है? सोलेंट के ऊपर डिपेंड करती है. तो अपने पास अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो क्या करती है? लेवल्ड अप होती है बाई बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट. क्या होता है? क्या लिखेंगे? द द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी. क्या होती है? कैन बी लेवल्ड बाय बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट. वो क्या होती है? लेवल्ड अप होती है बाय बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट. ऐसे ही अपने पास हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या हो जाती है? लेवल्ड हो जाती है बाय एसिडिटी ऑफ सोलवेंट. क्या लिखेंगे? ऐसे ही द स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. पहले हमने एसिड की बात की. स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैन बी, वो भी क्या करी जा सकती है? लेवल्ड. कैन बी लेवल्ड. यहाँ पे क्या आएगा? डबल एल आएगा. क्या आएगा इधर? कैन बी लेवल्ड अप. क्या होती है? लेवल्ड अप हो जाती है. लेवल्ड बाई, सॉरी, लेवल्ड बाई स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैन बी लेवल्ड बाई एसिडिटी ऑफ सोलवेंट. ओके. तो अपने पास जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लेवल की जाती है बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट, वैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी लेवल की जाती है एसिडिटी ऑफ सोलवेंट से. सो अब देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम डिजोल्व करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर सोलवेंट के अंदर, तो अपने पास क्या फॉर्म होगा? हमारे पास फॉर्म होगा H3O पॉजिटिव आयन. क्या फॉर्म होगा? H3O पॉजिटिव. तो इसलिए हमारे पास कोई भी एसिड जो क्या हो, स्ट्रोंगर हो H3O पॉजिटिव से, वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और वो क्या फॉर्म करेगा? H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा. तो हम क्या कह सकते हैं? कोई भी एसिड स्ट्रोंगर देन H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लिखेंगे व्हेन वी डिजोल्व. हम क्या करें? जब हम डिजोल्व करें ए स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं हम इन वाटर, इन वाटर सोलवेंट. तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्म कर रहा है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव आयन. ओके. H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर रहा है. तो अपने पास कोई भी एसिड, हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एसिड, एनी एसिड जो क्या हो स्ट्रोंगर हो H3O पॉजिटिव से, वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? एनी एसिड एनी एसिड stronger than H3O positive will react with, वो क्या करे? रिएक्ट करे वाटर एंड क्या फॉर्म करे? H3O पॉजिटिव आयंस. ओके. H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करे. तो हम क्या कह सकते हैं? कोई भी एसिड स्ट्रोंगर नहीं होगा देन H3O पॉजिटिव आयन. मतलब क्या लिख सकते हैं हम? नो एसिड स्ट्रोंगर देन H3O पॉजिटिव कैन एग्जिस्ट. नो एसिड
stronger than H3O positive can exist. ओके, वो क्या करे, कोई भी एसिड स्ट्रोंगर देन H3O पॉजिटिव अपने पास क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है इन, कैन एग्जिस्ट इन वाटर सोलवेंट. ओके, किसमें, वाटर सोलवेंट के अंदर. ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसे हम क्या कह सकते हैं अपने पास, जब हमने क्या लिया, अमोनिया एक सोलवेंट लिया, तो अपने पास स्ट्रोंगेस्ट एसिड क्या होगा अपने पास, उसका अपने पास क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा. तो अब हमने क्या किया, HCl एक्सर्ट किया, HCl, और अपने पास क्या है, अब हमने क्या किया, HCl है, HCl के साथ क्या किया, सेम इफेक्ट लगाया, एक्सर्ट. तो अपने पास क्या आएगी, हमारे पास सेम कंडीशन आएगी किसके लिए, बेस के लिए भी. तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट क्या होता है अपने पास, लेवल होती है किससे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिडिटी ऑफ सोलवेंट. ठीक है, तो अपने पास क्या हो रहा है, बेसिडिटी क्या कर रही है अपने पास, बेसिडिटी ऑफ सोलवेंट लेवल हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ऐसे हमारे पास क्या होगा, एसिडिटी ऑफ सोलवेंट लेवल बाय द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड. ठीक है, तो अपने पास क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, हमने लिया, क्या लिया यहाँ पे, हमने अमोनिया को लिया, व्हेन अमोनिया इज अ सोलवेंट, क्या लिया है, इज ए सोलवेंट. तो अमोनिया को सोलवेंट लिया है हमने, तो देन अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या बनेगा, तो अपने पास क्या बना, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या बन रहा है हमारे पास, अमोनियम आयन क्या आ रहा है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बन रहा है. तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, HCl पे भी एग्जर्ट करते हैं हम सेम इफेक्ट, hence exert the same, hence exert same effect on HCl. ओके, HCl भी क्या करता है, exert करता है सेम इफेक्ट, ओके. तो अपने पास हम क्या लिख करते हैं, exert सेम इफेक्ट, HCl exert द सेम इफेक्ट. ओके, HCl क्या करे अपने पास, exert करे सेम इफेक्ट. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अपने पास जो एक कंडीशन आई कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लेवल अप होती है बेसिसिटी ऑफ सोलवेंट से, और स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी क्या होता है अपने पास, लेवल अप होती है बाय एसिडिटी ऑफ सोलवेंट से. ओके, तो हमारे पास ये ट्रू हो गया. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एसिड जो अपने पास क्या हो, स्ट्रोंगर देन हो H3O पॉजिटिव, और बेस जो क्या हो, स्ट्रोंगर देन हो OH नेगेटिव, विल बी लेवल बाय वाटर सोलवेंट. क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर acids which is stronger than H3O positive, acids stronger than H3O positive, and bases stronger than, bases जो क्या हो, stronger than हो OH negative, will be leveled by water सोलवेंट. वो क्या होते हैं, लेवल्ड होते हैं बाई वाटर सोलवेंट. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर NH2, और अपने पास क्या है, H नेगेटिव, क्या करता है, लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, और क्या होता है उनमें, सेम बेस स्ट्रेंथ होती है. क्या होता है अपने पास उसके अंदर, सेम बेस स्ट्रेंथ होती है. क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या आएगा अपने पास, देयरफॉर NH2 एंड H नेगेटिव क्या करता है, शो करता है, शो लेवलिंग इफेक्ट. क्या शो कर रहा है, लेवलिंग इफेक्ट. ओके, लेवलिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है. तो इसको रुको मैं ढंग से लिख लेती हूँ. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये शो
लेवलिंग इफेक्ट। ओके, लेवलिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या आ रहा है, और हैविंग द सेम बेस स्ट्रेंथ, क्या है इसके अंदर, सेम बेस स्ट्रेंथ भी है, सेम बेस स्ट्रेंथ। ओके, सेम बेस स्ट्रेंथ, सेम बेस स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है। तो अब अपने पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे सेम बेस स्ट्रेंथ आ गई। तो अब हमने लिया, क्या लिया, सोलवेंट हमने लिया यहाँ पे अमोनिया। जैसे कि अपने पास क्या है, अदर सोलवेंट लाइक अमोनिया, वो भी क्या शो करेंगे, हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट को शो करेंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या था, अपने पास सेम बेस स्ट्रेंथ आ रही थी, लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं NH2 और H नेगेटिव। NH2 और H नेगेटिव क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे सेम बेस स्ट्रेंथ। तो हैंस वी कैन से, देयरफॉर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सोलवेंट लाइक अमोनिया, solvent like ammonia also show leveling इफेक्ट। वो क्या करते हैं, शो करते हैं हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट को। ओके, तो अपने पास अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें पहले ढंग से एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है, लेवल होती है बाई बेसिसिटी ऑफ सोलेंट। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस होती है, लेवल अप होती है एसिडिटी ऑफ सोलेंट से। अब हमने क्या किया, हमने डिजोल्व किया स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर सोलेंट के अंदर, तो अपने पास H3O पॉजिटिव आयन है। अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O पॉजिटिव जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव। तो हमारे पास कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता वाटर सोलेंट के अंदर। ओके, तो अब हमने क्या लिया, हमने अमोनिया लिया एक सोलवेंट की तरह। तो अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा। ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, HCl पे भी क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे सेम इफेक्ट। ओके, तो हमारे पास क्या है, एसिड जो क्या होता है अपने पास, अपने जो ये बना था हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लेवल अप होती है बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट से, और स्ट्रेंथ ऑफ बेस लेवल अप होती है एसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट से। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या है, जो एसिड स्ट्रॉन्गर देन होते हैं देन H3O पॉजिटिव और बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव, वो क्या होते हैं, लेवल होते हैं बाई वाटर सॉल्वेंट से। तो ऐसे हमारे पास जो NH2 है और H नेगेटिव है, वो क्या शो करेंगे, ये भी क्या है, एसिड और बेस, तो ये भी क्या करेंगे, शो करेंगे लेवलिंग इफेक्ट। सेम बेस स्ट्रेंथ आ रही है इनमें, तो अपने पास क्या आ रहा है, NH2 एंड H नेगेटिव, ये क्या अपने पास दोनों के दोनों इनमें क्या आ रही है, सेम बेस स्ट्रेंथ आ रही है, एसिड बेस नहीं बोलना। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रही है, सेम बेस स्ट्रेंथ आ रही है। तो अपने पास ऐसे हमारे पास अमोनिया भी क्या शो करेगा, ऐसे सेम के सेम लेवलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो अपने पास ये ऑप्शन क्या था, NH2 एंड H इन वाटर शो लेवलिंग इफेक्ट एंड हैव सेम बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, अपने पास बी क्या है, एसिड वीकर देन H3O पॉजिटिव आर नॉट लेवल्ड बाय वाटर, नोट लेवल बाय वाटर। ठीक है, अपने पास एसिड वीकर जो होते हैं वो लेवल नहीं होते वाटर से। ओके, सी के अपने पास बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव आर लेवल, अब नहीं सॉरी, हमारे पास ये बी के हमारे पास एसिड वीकर देन H3O पॉजिटिव लेवल नहीं हो पाते हैं। ऐसे बेसिस जो स्ट्रॉन्गर देन होते हैं OH नेगेटिव आर लेवल बाय वाटर। अपने पास जो क्या होता है, अपने पास स्ट्रॉन्गर बेसिस, अपने पास क्या होता है बेस, जैसे हमारे पास क्या था, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O पॉजिटिव, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो अपने पास क्या फॉर्म करता है, H3O पॉजिटिव। ऐसे अपने पास क्या है, बेस स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव, वो क्या करते हैं, लेवल होते हैं भाई वाटर के साथ। ओके, तो ये अपने पास कंसेप्ट ये भी हमारे पास ठीक है। अब डी क्या है, एसिड और बेस आर ऑल्सो लेवल्ड इन द सेम कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ओके, ये क्या हमारे पास, ये फोर्थ ऑप्शन क्या है अपने पास, कि एसिड और बेस वो क्या होते हैं, लेवल होते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सॉल्वेंट अदर देन वाटर। तो ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, वो क्या होता है अपने पास, हमारे पास यहाँ पे ये शो कर रहा है, जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया में भी तो अपने पास शो कर रहा है लेवलिंग इफेक्ट। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, अपने पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हमारे पास सही है, क्योंकि लेवलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है अपने पास अमोनिया के अंदर भी, जैसे कि अपने पास अमोनिया में भी तो लेवलिंग इफेक्ट दे रहा है। तो अपने पास सिर्फ वाटर वाटर नहीं शो करेगा हमारे पास, इसलिए डी भी अपने पास क्या है, राइट है। ओके, तो अपने पास A B C D चारों के चारों क्या है, अपने पास राइट ऑप्शन है। A B C and D आर द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।